हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के जो झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2022 में आया था उस पेपर को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। क्योंकि हमको पता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है? बल, त्वरण, चाल या विस्थापन। व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो हमको पता है स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन होता है। हम एक तरफ फोर्स लगा रहे तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन तो होगा, तो ये तो नहीं होगा। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। स्पीड, ये होगा आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया सही आंसर। और डिस्प्लेसमेंट, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडोमीटर मापता है। ऑडोमीटर क्या नापता है? ऑडोमीटर मेजर्ड, ऑडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड नापते हैं और ऑडोमीटर से डिस्टेंस नापते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, या तो ऑडोमीटर से क्या नापते हैं या तो स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका इंग्लिश क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, त्वरण और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है और जितना टाइम लग रहा है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे है क्या ऑप्शन? थर्ड नंबर हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। देखिए, डिस्टेंस और यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम, इसका किसका फॉर्मूला होता है? ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। दूरी और जितना समय लगा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो चाल का फॉर्मूला होता है। तो इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड। ठीक है, और हिंदी में चाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है? तो हमको पता है क्या है, v = u + at होता है। ये होता है ना, मोशन का 3 इक्वेशन में ये इक्वेशन होता है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है? s = ut + ½ at²। ये तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और थर्ड क्या है? v² - u² = 2as। ये तीनों से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही है। ये तीनों फॉर्मूला अगर आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपको घर से ही मिल गया। तो इसमें कौन सा सही है? v = u + at है क्या? पहला नंबर, ये नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो प्रारंभिक चाल क्या है? अ बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब त्वरण दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? 4 मिनट बाद, 4 सेकंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाता है? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसमें टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 सेकंड। और क्या दिया हुआ है? एक हमको पता है, एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। और एक फाइनल वेलोसिटी होता है v, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। तो इसमें v दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। हमको क्या निकालना है? u निकालना है। तो ये एक फॉर्मूला में आएगा। चारों कौन सा फॉर्मूला में आता है? हमको पता है क्या फॉर्मूला होता है? v = u + at। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इसी में तो चारों आ जा रहा है, a भी आ रहा है, t भी आ रहा है, v भी आ रहा है और u भी आ रहा है। इसमें अब v का वैल्यू दिया हुआ है 30, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। हमको यहाँ पे u का वैल्यू नहीं पता है, u का जगह हम u ही लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है?
a इंटू टी दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना है 2 है और t कितना है, t है 4। तो इसमें क्या हो जाएगा u प्लस 4 टू जा 8। अब आप 8 को उस साइड भेजिए तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 8। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 22। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। यह है क्या ऑप्शन में, हाँ है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं, हाउ मेनी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर देयर। तो हमको पता है न्यूटन का कितना लॉ होता है, 3 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये होगा 3 हो गया आपका सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इनर्शिया। तो हमको पता है जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, इनर्शिया से। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से, मतलब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इसमें से किसका मास ज्यादा है, किसका है, बाइसाइकिल का या कार का या बस का या ट्रेन का। हमको पता है ट्रेन का मास ज्यादा होता है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा, ट्रेन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 न्यूटन का कोई बल 5 किलोमीटर की किसी वस्तु पर 2 सेकंड पर कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या है। तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, मतलब बल दिया हुआ है कितना, एफ दिया हुआ है 30 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है ऑन ए बॉडी 5 kg। तो बॉडी का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 kg, और क्या दिया हुआ है कि इस पे 2 सेकंड पे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला, F इक्वल टू ma, पढ़े हैं ना। इसमें टाइम जो है उलझाने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, F कितना है 30 न्यूटन है, मास कितना है 5 kg है, और A जो कि दिया हुआ नहीं है, यही तो निकालना है। तो ऐसा हो जाएगा 5a इक्वल टू 30। तो A यहाँ पे क्या 5 का साथ मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो A इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 के टेबल में कितना बार में 30 आता है 6 बार में, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सही आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा, या फिर व्हाट इज द मोमेंटम। हमको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, p इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, ही ना फॉर्मूला होता है। तो वही बोला है, अगर मास m है और वेलोसिटी v है तो मोमेंटम क्या होगा, ये हो जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता ना m इंटू वी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम 2020 का जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो बोले थे ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, या तो कैपिटल जी का वैल्यू पूछ देगा, या तो स्मॉल जी का, या तो उसके यूनिट। तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो इसके यूनिट पूछ देगा, या तो उसका वैल्यू पूरा वैल्यू भी पूछ सकता है। तो इसमें स्मॉल जी का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो स्मॉल जी का वैल्यू पूछा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया है कि ऐसा यूनिट क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो कैपिटल जी के यूनिट पूछा है, तो क्या हो जाएगा अभी हम बताएं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी क्या यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा ए वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे उसके भार का कितना गुना होता है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द मून हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। हमको पता है कि वेट ऑफ द मून कितना होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ में आपका जिसका जितना
वेट है मून में उसका 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए आपका वेट यहाँ पे 60 kg है, तो मून में क्या हो जाएगा इसका 1/6, तो इसको डिवाइड कीजिए तो आएगा 10, 1/6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 1/6। तो ये हो गया आपका सही आंसर 4 नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन आई है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? इसमें से कौन सा मैटर नहीं है? एयर तो मैटर है, तो ये नहीं होगा आंसर मेरा। वाटर, वाटर भी तो मैटर है। फूड, ये भी तो मैटर है। लव, लव जो है वो मैटर नहीं है, वो क्या है? फीलिंग है। ठीक है ना, तो ये मैटर नहीं है, तो क्या आंसर हो गया? लव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसको हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। इन व्हिच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट? किसमें ज्यादा होता है? हमको पता है गैस में ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, तो हम लोग का क्या हुआ, हम लोग जब स्कूल जाते हैं, मान लीजिए कभी आप परफ्यूम लगा दिए, तो बगल वाला आपका दोस्त पूछता है, अरे मस्त परफ्यूम लगाए, क्या नाम है? तो उसको कैसे पता चल जाता है? ये क्या रीजन है, किस कारण से फैलता है? इसको क्या कहते हैं? जो फ्रेग्रेंस है परफ्यूम का, वो स्प्रेड हो जाता है एयर में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन, विसरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री तापक्रम बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन एक तो पूछता है, या तो डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करने बोलेगा, या तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोलेगा। हर बार पूछा ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो हमको पता है इसमें केल्विन में कन्वर्ट करने बोला है, तो केल्विन का क्या फॉर्मूला है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो इसमें डिग्री सेल्सियस कितना है? 25 डिग्री है, 25 है ना, 25 है ना टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे प्लस 273.15। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 298.15। तो देखिए यहाँ पे 298.15 तो नहीं है, लेकिन 298 है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। देखिए गैस का कण के बीच ना, मतलब गैस के पार्टिकल के बीच बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड होता है, इसलिए ना सॉलिड का पार्टिकल एकदम टाइट रहता है उसका पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए तो सॉलिड मजबूत होता है। लेकिन जो गैस है उसका पार्टिकल क्या होता है? दूर दूर रहता है ना, तो क्या होता है इसका क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो बोल रहा है ये जो है इसमें कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिफाइनाइट इन लिक्विड? तो लिक्विड में क्या इनडिफाइनाइट होता है? उसका शेप नहीं हो, शेप इनडिफाइनाइट होता है। जैसे लिक्विड का कोई शेप होता है, हम अगर ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का आकार का ले लेता है। ठीक है, अगर हम बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी का साइज का ले लेता है, तो क्या होता है? शेप अनडिफाइंड है, इनडिफाइंड है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कपड़ा गर्मियों में समय अधिक आरामदायक रहता है? हम लोग गर्मी के कारण, गर्मी के टाइम कौन सा कपड़ा पहनते हैं हम लोग को आराम लगता है? जाहिर सी बात है कॉटन का। तो ही पूछा है गर्मी का टाइम कंफर्टेबल कौन सा क्लॉथ्स में लगता है? कॉटन क्लॉथ्स में। अब 21 नंबर देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नैनो नहीं होगा सब में, ये क्वेश्चन आपका गलत प्रिंट हो गया है, ऐसा होता है बोर्ड में भी, तो नैनो नहीं होगा। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। ये हो गया आपका सही आंसर, याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। द प्रोपोनेंट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कौन बताए थे? ये बताए थे एंटोनी एल, लवोसियर एंड प्राउस्ट। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया आपका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? व्हिच द एलिमेंट हैज द लैटिन नेम फेरम? तो लैटिन नेम किसका होता है? फेरम। Fe किसका होता है? आयरन का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आयरन, लोहा।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सोडियम का संकेत क्या होगा? Na, Na, N, Zn। जाहिर सी बात है, सोडियम का Na होता है, तो 2 नंबर होगी आपका सही आंसर। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होता है? द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर इन द रेशियो। देखिए, हमको पता है जो वाटर का केमिकल नेम H2O होता है। इसका मतलब क्या? इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 2। और इस 2 ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, इस 2 यहाँ पे 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इसमें क्या हो जाएगा रेशियो? 1:8 है क्या? हाँ, 1 नंबर आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई होती है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ ऑल मैटर? क्या हो जाएगा? एटॉम। ठीक है, रचनात्मक सभी मैटर जो बना होता है वो किससे बना होता है? एटॉम। कंस्ट्रक्टिव क्या है? एटॉम है। ठीक है, मैटर पूछा है। द सुसाइड बैग इज कॉल्ड। आत्महत्या का थैला कहलाता है, किसको कहते हैं इसमें से? आत्महत्या का थैला लाइसोसोम। यही आपका आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारक केंद्र का कार्य है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है? स्पेंडल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन ना, अगर मान लीजिए कोई आपको टच किया तो आपका दिमाग में संकेत चल जाता है, दिमाग को पता चल जाता है, दिमाग बोलता है चलो तुमको कोई टच किया, या तो फिर आपको कहीं चोट लगा, तो कैसे पता चलता है? ये जो न्यूरॉन है ये तुरंत जाके दिमाग को खबर देता है और हमको पता चल जाता है हाँ हमको कोई टच किया है। ठीक है, या फिर कहीं चोट लगा है, तो इसका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप और जंतुओं के प्रमुख अंतर है, इसमें से कौन सा है? मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल क्या होगा? रिलेटेड टू न्यूट्रिशंस, रिलेटेड टू मोशंस, रिलेटेड टू ग्रोथ और रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा इसका? रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल सेल डज नॉट कंटेन। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या राइबोसोम। क्या नहीं होता है इसमें से? चारों में से इसमें सेल वॉल नहीं होता एनिमल सेल में। ठीक है, ये प्लांट्स में ही एनिमल सेल वॉल पाया जाता है। रंगीन प्लास्टिड कहते हैं। कलर प्लास्टिड इज कॉल्ड। इसमें से किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। किसको? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इज द एब्सेंट ऑफ। इसमें से किसका एब्सेंट में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? राइबोसोम। ठीक है, किसका? राइबोसोम का। बाय व्हिच एक्टिविटी, बाय द एक्टिविटी ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू आर एनुअल रिंग्स इन प्लांट्स फॉर्म्ड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो हम जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? लिगामेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उत्तक जल और खनिज वहन करता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। ये क्वेश्चन आता है जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छा से, ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा। जाइलम जो है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो पत्तों से चारों ओर खाना पहुंचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है। डैश इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ ग्राउंडनट एंड आलमंड। मूंगफली और बादाम के छिलके क्या पाया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्क्लेराइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द इनर एंड आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द बॉडी। इसमें से जो है कौन सा इनर और आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है बॉडी का? ये चारों में से, तो क्या हो जाएगा? एपिथेलिक टिश्यू। ठीक है, एपिथेलिक टिश्यू, एपिथेलिक उत्तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन सेल पैरेन्काइमा आर कॉल्ड। क्या हो जाएगा आंसर?
क्लोरोप्लास्ट जो कंटेंट होता है पैरेन्काइमा सेल में, क्या है इसमें से? कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैकिडस आर फाउंड इन, ट्रैकिडस किस में पाया जाता है? जाइलम में। ठीक है, किसमें? जाइलम में। तो ये जो 40 क्वेश्चन है आप इसको एकदम बायोलॉजी रट लीजिए, केमिस्ट्री अच्छा से तो समझ लीजिए, फिजिक्स तो एकदम समझने का चीज है, और ये 5 साल का क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं इसी में से आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें से 70-80% आएगा, फिक्स है। तो 5 साल 4-5 साल का क्वेश्चन मैथ और साइंस का करके चल जाइए, आपका अच्छा रिजल्ट होगा, पास तो आराम से हो जाइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं 2023 का क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।